बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आपको बड़े ही स्टाइलिश किस्म के बिस्किट बनाने बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपने मैदा लेना है। मैदा आप 250 ग्राम ले लें और एक दो पॉइंट ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, स्केल में ऐसे हो जाता है। और ये आप मशीन ज़रूर लीजिएगा, इससे आपकी बेकिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है और जो है ना आपको कोई ख़तरा नहीं होता कि कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। एक दो पॉइंट नीचे या ऊपर हो जाए उससे कुछ नहीं होता। आपने मैदे को छान लेना है। मैदा आपने जो लिया 250 ग्राम मैदा है, इसको आपने छान लेना है। छानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बेकिंग से पहले आपसे 2 से 3 दफ़ा छान लिया करें, वरना एक दफ़ा तो मस्ट आपने छानना है। और अब आपने शुगर लेनी है, ठीक है जी। शुगर आपने 135-36 ग्राम शुगर लेनी है। 136 या 135 ग्राम शुगर है, वो भी आप एक दो पॉइंट ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं। ये मक्खन है जी, ये जो आम मक्खन होता है सादा, नमक के बग़ैर जो होता है, ठीक है, इसमें सॉल्ट नहीं डला होता। ये आपने 170 ग्राम मक्खन ले लेना। तो ये चीज़ें मैं सारी नाप तोल करके ले रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मेरी चीज़ बने और मेरी चीज़ में कोई मसला ना हो। कस्टर्ड जो है ना वो भी आपने इसमें यूज़ करना है, वनीला कस्टर्ड। तो मक्खन में आपने चीनी डाल के इसको मिक्स करना है। जो मक्खन है इसको रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा, क्योंकि मक्खन ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रिज में, फिर वो आपकी मिक्सिंग सही नहीं होगी। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। इस क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं और हाफ़ भी कर सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको हाफ़ भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। इसी तरह जितनी चीज़ें आपने ली हैं उसको हाफ़ कर लें, और अगर ज़्यादा करना है तो इसको डबल कर लें, तो आपकी ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी। अच्छी तरीके से मक्खन और चीनी को आपने मिक्स कर लेना है। मक्खन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था और मेल्टेड था और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। एक अंडा आपने ले लेना है, वो भी आपने इसी में शामिल कर देना है। जी, जो चीनी और मक्खन वाला मिक्सचर आपने मिक्स किया, चीनी मैंने ग्राइंड की हुई यूज़ की थी। घर की चीनी ग्राइंड जो घर में ही आप करते हैं वही मैंने यूज़ की थी। तो वो आप इसको करके तो आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। जी, आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपका अंडा भी डल गया, चीनी भी डल गई और मक्खन भी डल गया। आप इसको मक्खन में बना रहे हैं तो ये मक्खन में बिस्किट बन रहे हैं। आपने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम फिर आपको ऑयल में बताते हैं, कुछ हम घी में बताते हैं, कुछ हम माजरीन में बताते हैं आपको बनाना, और कुछ हम आपको मतलब मुख्तलिफ़, जिस तरह बेकरी की चीज़ें बनती हैं ना, हर चीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें डलती हैं और फिर उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो आपने भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। मैंने मक्खन डाला है तो आप भी कोशिश करिएगा मक्खन में ही बनाइएगा। अब जो मैदा आपने एक बर्तन में छान के रखा था उसमें ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके एक डो बना लें। क्योंकि आपने बिस्किट बनाने हैं तो इसकी आप डो बना लें। अगर आपको मटेरियल पतला लगे तो आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकती हैं, और अगर आपका मटेरियल थोड़ा सख्त हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब दूध डाल लें। ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके देख लें। बस आपने डो बनानी है, बहुत सख्त भी ना हो बहुत नरम भी ना हो, ताकि आपके बिस्किट जो है ना वो बन जाए अच्छे तरीके से। मुझे थोड़ा सा डो पतला लगा, मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डाल के इसको ठीक कर लिया था। और डो को आपने लपेट के थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। कोशिश करना है कि आप फ्रिज में रखें और थोड़ा ठंडा हो जाए, आधा घंटे का रेस्ट दें। और आपके पास जो भी कुकी कटर्स हैं, आप वो जो भी शेप देना चाहें आप उसको दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है। मैंने ये डबल करके बिस्किट्स बनाए थे तो मैंने गोल रंग के बनाए हैं, गोल स्टाइल में बनाए हैं, मतलब रंग नहीं, गोल स्टाइल में बनाए हैं, और गोल कुकी कटर से ही मैंने काटा है। अब इसको अगर बेलना हो थोड़ा सा नीचे खुश्का डाल लें मैदा यानी कि, ऊपर बटर पेपर रख लें, नीचे आपने शीट रखी हुई है ऑलरेडी, और इसको थोड़ा सा बेल लें, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। अगर बहुत पतला करेंगे तो बिस्किट आपके थोड़े जल जाएंगे। बहुत मोटे भी नहीं रखने, बस दरमियाने सी आपने रख के डो को ना फिर बटर पेपर हटा दें और कुकी कटर से काट लें। कुकी कटर को जब आप काटेंगे तो इसको मैदे में हल्का सा लगा के ना, मैदे में टच करके फिर रखेंगे ना, तो फिर आपके बिस्किट्स जो है ना वो आराम से निकल आएंगे। क्योंकि डो थोड़ी सी इसकी थोड़ी जो होती है ना वो नरम सी होती है, बिस्किट्स की इतनी हार्ड नहीं होती। तो उसको उठाते हुए आपने बहुत एहतियात करना है, बहुत एहतियात से उठाना है आपने, क्योंकि ये टूट जाते हैं। ये देखें ये टूट रहे हैं। तो अभी डो हमारी बहुत नरम थी, फिर हमने दोबारा इसको ठीक किया है और दोबारा ठीक करके
फिर मैंने ये देखें अब कितने आराम से उतर रहे हैं। वो बहुत नरम हो गई थी, तो मैंने उसको ना उठाया, लेकिन वो टूट रहे थे, नरम बहुत हो गए थे। हालांकि मैंने फ्रिज में रखा था, लेकिन गर्मी आपको पता बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मियों में स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका, ये हो जाता है, आपके हाथ भी गर्म होते हैं। जब आप हाथों से भी मिक्स करते हैं ना, तो आपके हाथों के अंदर भी गर्मी होती है, हमारा खून गर्म होता है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ देर अगर चीज़ रहे तो वो नरम हो जाती है। कोई भी क्रीम भी आप कर रहे हो तो क्रीम की पाइपिंग बैग्स भी आपको पता है, वो भी क्रीम की भी जो है ना वो नरम हो जाती है। तो आपने थोड़ी सी इसको ना फिर खुश्का डाल के इसको डो को सही कर लेना है, इतना ज़्यादा सख्त नहीं करना, ठीक है। फिर आपने शेप देके तो आपने इसको बेक कर लेना है। मैंने भी इसको बेक कर लिया, किसी भी चीज़ में कर लें, देशके में कर लें, किसी में भी कर लें। तो ये देखें मेरे बिस्किट्स कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। अब ये बिस्किट्स रेडी हो गए हैं। अब आप इसमें चॉकलेट गनाश डाल दें, चॉकलेट मेल्ट करके ना उसमें थोड़ी सी क्रीम डालें, और उसको आप माइक्रोवेव में करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट माइक्रोवेव चला के, ज़्यादा नहीं चलाएं, चॉकलेट फिर ख़राब हो जाती है। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर चला के तो माइक्रोवेव में तो चॉकलेट और क्रीम की गनाश सी बना लें, उसको मिक्स करिए अच्छे तरीके से। फिर उसको आप बीच में पाइपिंग बैग में डाल के, मैं इसको डाल रही हूँ और ऊपर बिस्किट रखती जा रही हूँ। ये देखें, तो ये बड़े बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे बिस्किट बने थे। लेकिन आप इसको एयर टाइट जार में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं, बाहर इसको हवा लगती है तो थोड़े इसकी नरमी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसका बहुत ख्याल करिएगा, बाहर नहीं रखनी आपने ज़्यादा, एयर टाइट जार में डाल दें। इस पर चॉकलेट होगा तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर भी चॉकलेट की डिज़ाइनिंग कर दूँगी, और आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हो, आपके बच्चे खाना चाहें, स्कूल लेके जाना चाहे, और वैसे भी शाम में कभी नाश्ते में दिल नहीं करता नाश्ता करने को, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के नाश्ते में भी खा सकते हैं, और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार बिस्किट बनते हैं, और साफ़ सुथरे घर के सस्ते बन जाते हैं। तो ये देखें ना, अब मेरा 250 ग्राम मैदा था, यानी कि 1 कप के करीब मैदा था, तकरीबन भरा हुआ 1 कप लेंगे ना तो वो 250 ग्राम होगा। तो 1 कप से ये कितने सारे बिस्किट बन गए हैं। तो आप भी बनाएं, साफ़ सुथरे घर के, अच्छे मज़ेदार, खाने में भी इतने टेस्टी, और चॉकलेट बीच में डालें, मर्ज़ी आपकी, आप वाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं, आप ये भी डाल सकते हैं, आपको कोई और चीज़ पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, ऊपर चॉकलेट्स के साथ ना आप इसकी सेटिंग कर दें तो, और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, और खाने में तो हैं ही मज़े के। और अभी ये ठंडे हो जाए ना तो फिर आपने ये काम करना है, गरम गरम में आपने ये काम नहीं करना। चॉकलेट अंदर भी जो डाली वो भी, और जो बाहर भी लगाई वो भी ज़रा ठंडी होकर, चॉकलेट जो है ना वो भी गर्म नहीं लगानी, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, फिर आपने उसको करना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुकीज़, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, तो ये शाम की चाय के साथ, सुबह नाश्ते में अगर दिल ना करे नाश्ता करने को, तो एक आध आप ये बिस्किट खा ले। इतना बड़ा, इतना मज़ेदार बिस्किट है कि आपका एक बिस्किट से भी पेट भर जाएगा। तो मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, आप छोटे छोटे बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप बना सकते हैं, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।